जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने की निश्चित रूप से संभावना बनेगी और जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही सब क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्त। बस इतना पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से पेपर में बहुत बेटर कर पाएंगे। जब भी देखिए सवाल दिया गया, जब भी अंकित मूल्य कहे दोस्त, किसकी बात करें, अंकित मूल्य अर्थात मार्क प्राइस की बात करें तो आपको तीन कह सकते हैं चीजें हमेशा याद रखेंगे। हमेशा लिखेंगे क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या कहते हैं इसको, या इंग्लिश में लिखते हैं यहाँ पर सीपी मतलब कास्ट प्राइस। तीन चीजें होंगी यार जब भी अंकित मूल्य। अब अगला क्या होगा, अंकित मूल्य ही रहेगा। पहला क्रय मूल्य आएगा, अब यहाँ पर दूसरा क्या करेंगे, अंकित मूल्य। क्या करेंगे दोस्त, अंकित मूल्य। यहाँ लिखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं, इसे कहेंगे मार्क प्राइस। अर्थात क्या है, मार्क प्राइस। जितना उस पर कर सकते हैं उस पर लिखा गया है या अंकित किया गया है। अब इसके बाद क्या आएगा, एक वर्ड आता है विक्रय मूल्य। दोस्त क्या आता है, इसको लिखेंगे विक्रय मूल्य या इसको लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब सवाल पे चलते हैं। एक दुकानदार अपनी चीजों का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य क्या होता है दोस्त, इसको नोट डाउन करेंगे। ये लागत मूल्य ही उसका क्रय मूल्य, अर्थात हमने जो लगा के जो भी हमने मटेरियल तैयार किया वो मेरा लागत मूल्य है। तो लागत मूल्य को मानते हैं कि 100% है, 100%। लेकिन वो लागत मूल्य से 15% अधिक क्या करता है, अधिक रखता है, वो अंकित मूल्य हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, या कह सकते हैं लिखेंगे 100। कितना परसेंट अधिक, जानते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे 15% अधिक, अर्थात क्या हो जाएगा, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 15 2200 करेंगे या इसे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हैं उसका अंकित मूल्य क्या होगा, 115। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा था, मैं डायरेक्ट लिख सकता था 115। लेकिन अब क्या करेगा, छूट किस पे हमेशा दी जाती है, अंकित मूल्य पे ही दिया जाएगा। दोस्त अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमारा क्या 115 है। अब दोस्त इस पे छूट कितना दिया, 20% का छूट दिया। अर्थात कह सकते हैं छूट दिया तो कितने में बेचा है, जब 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% बेचा, तो 80 बाई करेंगे 100। या थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से कह सकते हैं ऐसे करा लीजिए, 20 चौक 80 होगा, ये 20 पंचे 100 होगा, ये इससे घटाएंगे जानते हैं ये 23 आएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जानते हैं 23 में, यहाँ पर क्या होगा 92 आ जाएगा। देखिए हम बात करेंगे जब भी आपको हानि या लाभ निकालना हो दोस्त, क्या नोट डाउन करेंगे, जब भी आपको लाभ निकालना हो या हानि तो हमेशा क्या लिया जाता है, उसका क्रय मूल्य लिया जाता है। और दोस्त हमेशा क्या लिया जाता है, उसको मैं देखिए यहाँ पर इस तरह अंडरलाइन कर देता हूँ, ये हमेशा विक्रय मूल्य से ही हम लोग बात करेंगे। अब क्रय मूल्य दोस्त कितना हुआ है 100, और कह सकते हैं विक्रय मूल्य कितना हुआ, बेचा कितने में, यहाँ पर 92 में। तो लाभ हुआ हानि, विक्रय मूल्य देखिए कम हो गया तो क्रय मूल्य ज्यादा, तो उसको हानि हुई। अगर यहाँ पर हानि क्या हुआ, हानि कितना हुआ है दोस्त, कह सकते हैं जो हानि कैसे आया, तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो 100 में से हमने क्या घटा लिया, 92 घटा लिया दोस्त, कितना 8 आया। अर्थात कह सकते हैं 8 कह सकते हैं 8% की हानि हुई या 8 रुपए की हानि हुई, या ऐसे कह सकते हैं यही 8% की हानि हुई। या दोस्त अगर मान लीजिए, या ऐसे जानते हैं कि ये भी नोट डाउन करिए, इसकी भी जरूरत पड़ती है। हानि जब परसेंटेज पूछता है, या मान लीजिए ये परसेंटेज तो यहाँ पर आसानी से निकल गया, लेकिन आपको अगर यहाँ पर लिखते 8 × 100 और दोस्त 22 लिखते क्रय मूल्य, यहाँ पे दोनों कट जा रहा है इसलिए डायरेक्टली यहाँ 8% आ रहा है। लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू ज्यादा होती तो हो सकता है आंसर दूसरा कुछ आता है। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा, ये आराम से समझिए। पेपर में अभी आपके पास समय है, आराम से एक बार समझे रहेंगे तो पेपर में बहुत बेटर कर पाएंगे। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं और निश्चित रूप से मिलेंगे, ये तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। हमारे पास क्या दिया गया है, 10,000 रुपए लागत मूल्य पर कर आप यहाँ पर ये 50% का करते हैं वो छूट दिया, अर्थात डिस्काउंट दिया है, अर्थात 50% का डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट दिया है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे फर्स्ट डिस्काउंट किस पे दिया दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे 10,000 पे, यहाँ लिखते हैं 10,000, और 10,000 पे कितना डिस्काउंट दिया 50%, अर्थात बचा कितना, 100 में से 50 घटाए तो तब भी 50 आएगा, तो वह कितने में बेचा दोस्त, कह सकते इतने में बेचा है।
अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पहुंच सकते हैं 5000 में उसको क्या कर दिया, वो बेचा हुआ। फिर कह रहा उस पर, किस पे, उसी पर 10,000 की बात कर रहा है। फिर कह रहा दूसरे, अर्थात ये दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा, ये दो डिस्काउंट किया, एक अकेला डिस्काउंट दिया और दो लगातार कह रहा, देखिए एक 40% और एक 10%। किस पे दिया दोस्त, ये भी 10,000 पे, यहाँ लिखेंगे 10,000 इस तरह। 10,000 पे कितना दिया, पहला डिस्काउंट कर सकते हैं 40%, तो हमने कहा यहाँ पर तो 50 कैसे आ गया, ये डायरेक्ट 50 नहीं लिखा गया दोस्त, 100 में से हमने 50 घटाया वो 50 आया, लेकिन यहाँ पर क्या है 100 में से 40 घटाएंगे क्या आएगा, 60% आएगा। यहाँ लिखेंगे 60/100 लिखेंगे। एक और दे दिया, यहाँ पर एक और दिया, तो हम जानते हैं 100 में 10 घटाएंगे 90 आएगा, 90/100 आए। यहाँ पर देखिए 2 जीरो इससे कट गया, यहाँ पर क्या 2 जीरो यहाँ इससे कट गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 9 छक 54 आएगा, यहाँ पर 54 होगा, यहाँ पर डबल जीरो। अब सवाल पूछ रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कितना, कौन सा कितना बेहतर है, अर्थात कह सकते हैं आपको बताना है कि जो कौन सा बेटर, कितना परसेंट अधिक है या कितना बेटर है। कितना बेटर है बताइए, देखिए यहाँ पर ये 5000 आ गया ये, और दोस्त ये क्या है, ये 5400 आया, तो कह सकते हैं कितना बेटर है, ये बेटर या लिखेंगे बेहतर कितना है, यहाँ पर क्या है कितना बेटर है आप लोग जानते हैं, घटाएंगे यहाँ पर 5400 में से अगर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ कर सकते हैं 5400 था ये, यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर क्या था ये, इन दोनों का अंतर ही क्या बेटर होगा ये, तो अंतर घटाएं क्या आएगा 400 आएगा ये, तो आसानी से कर सकते हैं 5400 था ये, हमने 5000 घटा दिए 400, तो सवाल का आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से आराम से समझेंगे, पेपर में बहुत बेटर करेंगे, इस तरह एक आराम से समझिए। पहले 10,000 था ये, उस पर एक डिस्काउंट दिया है, हमने उसका मान निकाल लिया, फिर करा उसी पर फिर वही वैल्यू लिखा, दो डिस्काउंट दिया है, अब कह रहा कितना बेटर है, हमने अंतर दिखा है कितना बेटर है, हमने 400 का अंतर आया, वही इतना बेटर था 400 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। आइए दोस्त इस सवाल का कॉन्सेप्ट समझेंगे आराम से। दोस्त कह रहा एक आदमी एक वस्तु को 15% लाभ पे बेचा। जब भी दोस्त क्रय विक्रय मूल्य की बात आएगी तो पहले जानते हैं, हमेशा लिखेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य, और दोस्त इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य लिख लीजिएगा ये, या इसके बाद क्या आएगा, ये विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा दोस्त, दो चीजें आएंगी, इसको हमने लिखा है, या इसको लिखा जाता है कास्ट प्राइस, इसको लिखेंगे सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर कर सकते हैं वस्तु को करार इतने पे बेच दिया, अर्थात हम मानते हैं कि जो उसका वस्तु का क्रय मूल्य 100 रहा होगा ये, तो बेचा कितने में होगा दोस्त 15% लाभ पे, अर्थात 100 में से हमने क्या 15 जोड़ेंगे तो 115 में बेचा होगा ये, तभी लाभ आपको दिखा रहा है यहाँ पर 15%। अब कह रहा है दोस्त, अब क्या कहा गया, अब कह रहा है उसका क्या कह रहा है, कीमत 10% कम कर दिया जाए। देखिए हमने कितना माना था ये, 100% माना था ये अभी क्या है 100%, तो 115 आ गया। कह रहा 10% कम कर दिया, कीमत कम में खरीदा था, अर्थात ये मेरा क्रय ये 100% में खरीदा था, इसमें 10% कम कर दीजिए। देखिए 10% कम करेंगे, 190 में क्या कर दिया दोस्त, अब उसका नया कह सकते हैं क्रय मूल्य क्या हो गया, ये पहली वाला था, ये पहली वाला था, अब ये नया हो गया है, ये हो गया है इतना। इस बात को नोट डाउन करेंगे, पहला क्या 100 था ये, अब क्या हो गया नया क्रय मूल्य, करा कम में खरीदा होता है, ये 10% कम में खरीदता। और 4 देखिए जब ये इतना यहाँ समझेंगे, जब वो कह सकते हैं कम में खरीदा तो 90 में कह सकते हैं वो खरीदा होगा, ये हमने कम कर दिया। ये आगे चल के करा कि 4 रुपए कम में बेचा होता है, अर्थात बेचा कैसे कह सकते हैं कम में बेचेगा ये, तो अब उसे करा 25% का क्या होता है लाभ होता है। तो वह दोस्त अगर जब 90 में खरीदा तो लिखेंगे 90 इंटू कितना पर लाभ हो रहा है, तो कह सकते हैं 125 लिखेंगे, क्योंकि 125 जोड़ दिए 2200 इतने में बेचा होगा ये। दोस्त इस बात को नोट डाउन करेंगे कैसे आया, या न समझ में आया ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर एक क्रय मूल्य इंटू यहाँ लिखते हैं लाभ 100 प्लस लाभ, या हान रहेगा हान लिखेंगे बाई 100 लिखेंगे। इस बात को नोट डाउन करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, कास्ट प्राइस इंटू 100 प्लस उसका लाभ या हान बाई 100। देखिए यहाँ पर लिखा, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था, देखिए 90 लिखा, का 100 प्लस क्या करेंगे यहाँ पर लाभ, देखिए 100 था 25 जोड़ेंगे 125 बाई 100। इस फार्मूले को यहाँ पर आपको नोट डाउन करना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100, अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9 पच्चे 45 आ जाएगा, अर्थात 450/4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कम में बेचा होता है तो देखिए पहला विक्रय मूल्य कितना था, पहला देखिए हम बात करेंगे, ये पहला विक्रय मूल्य था। अब करा कम, अगर करा कि इतने 4 रुपए कम में आया, ये देखिए कम में करा, कम कैसे आएगा, पहला विक्रय मूल्य यहाँ दूसरा, इसे घटाएंगे तभी तो कम आएगा, तो घटा लीजिए कितना कम आया, यहाँ पर करते हैं। देखिए 115 था ये, माइनस कितना कम कर दिया, करा यहाँ पर 450 क्या करेंगे 4, जो कम जो अंतर आया, कितना अंतर आया आपको दिया गया है 4 रुपए, यहाँ लिखेंगे 4 रुपए, या इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको घटाएंगे देखिए क्या आएगा, 15 चौका 60 अर्थात 460 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 460 और 450 अर्थात 10 आ जाएगा। 10/4 की जो वैल्यू है यहाँ लिखेंगे 4, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आ जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इधर आएगा 10 नीचे आएगा, या 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 × 4/10। और आपको निकालना क्या, वस्तु का लागत मूल्य। दोस्त हमने कितना लागत मूल्य माना था, कितना परसेंट, 100% ही उसका क्रय मूल्य था, वही लागत है। वो पूछ रहा 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, एक जीरो कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 160 आएगा। दोस्त ये सब बताने में इतना समय लगता है, अगर मुझे करना होता है मैं फटाफट आपको 1 मिनट से कम समय में कर देता है, लेकिन आपको जब आपका बेस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कम समय में सवालों को जवाब दे पाएंगे। लेकिन आपको लॉन्ग कट ऐसे ही पहले समझेंगे, अब वो ऑटोमेटिक करते करते इतना अभ्यास हो जाएगा, ये आप कम समय में दे पाएंगे। एक बार देखिए आइए आराम समझते हैं। देखिए हमने क्रय मूल्य माना 100, यहाँ पर करा 15% का लाभ, तो हमने कहा तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो हमने क्या जोड़ दिया, 100 में 15 इतना हो गया। लेकिन फिर कह दिया कि ये 10% कम कर दिया जाए, कम में खरीदा अर्थात क्रय मूल्य नया मेरा बदल गया 90 हो जाएगा। तो नया तो कह सकते जब मेरा नया क्रय मूल्य बदल गया तो नया विक्रय मूल्य बदल जाएगा। देखिए नया विक्रय मूल्य हम लोगों ने यहाँ निकाला था, नया विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से क्रय मूल्य लिखेंगे इनटू लिखेंगे 100 प्लस लिखेंगे लाभ हानि, क्योंकि यहाँ ये वाला लाभ नहीं लेंगे, अब इसकी बात कर रहा है, यहाँ पर इसकी बात इसके लिए कर रहा है। दूसरे वाले तो हमने निकालेंगे 100, यहाँ पर 25% का लाभ 125/100। अब यहाँ पर दिखा कि कर सकते हैं इन दोनों का कितना में, अब बेचने वाला कम कर दिया, कितना कम कर दिया, पहले इतने में बेच रहा था, अब इतना में अब करा कम कर दिया, तो पहले से कम करना, तो हमने पहले में से क्या है दूसरे से घटा लिया, कितना कम किया, इतना कम किया, अर्थात 1% की वैल्यू आ गई। आपको निकालना है इसकी 100% की वैल्यू, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। आराम समझेंगे, आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, निश्चित रूप से ऐसे सवाल देखने को मिलते रहते हैं। आपको देखिए आंसर एक लाइन में लिखेंगे, बस इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पर क्या है आंसर लिखेंगे, आंसर लिख देते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है वृद्धि, यहाँ पर क्या लिखेंगे वृद्धि, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो भी क्या इंक्रीज हुआ वृद्धि अपान लिखेंगे 100 प्लस क्या लिखेंगे वृद्धि, इसको नोट डाउन करेंगे, अर्थात कितना इंक्रीज अपान 100 प्लस इंक्रीज इंटू 100 याद रखिए, तो सवाल का आंसर आ जाएगा। तो वृद्धि आप वृद्धि परसेंटेज कर सकते हैं, या परसेंटेज की बात हो रही है, ये भी परसेंट, ये 100% है, या भी ऐसे कर सकते हैं। तो वृद्धि कितने हुआ है, यहाँ लिखेंगे 25%, और यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस वृद्धि कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और दोस्त इंटू क्या करेंगे 100 हो जाएगा ये, और यहाँ 25 पंचे 125 हो जाएगा ये, और यहाँ पर कटाएंगे क्या आएगा 20%। तो सवाल का आंसर आसान तरीके से दे पाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ये निश्चित रूप से आता भी है, अगर दोस्त यहीं पर आता है सवाल में, देखिए एक और लिख लीजिए, अगर मान के यहाँ पर कमी होता है तो सवाल का आंसर क्या देते हैं, इसका लिखिए, यहाँ पर उस सवाल का आंसर ऐसे लिखते, अगर सवाल में कमी था यहाँ लिखते कमी, कमी परसेंटेज इंटू 100, अब यहाँ पर क्या लिखते थे 100% था यार, यहाँ पर करते कमी तो यहाँ माइनस करते, यहाँ पर कमी, यहाँ पर माइनस, जब भी कमी आती है कमी परसेंटेज लिखते, इस बात को हम लोग नोट डाउन करेंगे। भविष्य में जैसे यहाँ पर वृद्धि पूछा था, हो सकता है कमी पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कमी जितना लिखते, अगर 25 था 25 लिखते, अगर मान सवाल में यहाँ वृद्धि की अगर यहीं पर कमी कर दिया था तो सवाल का आंसर क्या लिखते, यहाँ पर लिखते 25, तो ऊपर कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पर नीचे क्या हो जाता है जब कमी करता 100 में से क्या घटा लेते 25 घटाते, लेकिन सवाल में यहाँ वृद्धि इसलिए जोड़ दिए थे, यहाँ पर 25 करेंगे। अब दो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 25 × 100 हो जाएगा ये,
y क्या होता है 75 आता है, यहाँ 25 3 75। तो इस सवाल का आंसर क्या होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं या लिखते हैं हम लोग 33 सही 1/3% लिखते हैं। इतना परसेंट की क्या करना पड़ता है, उसको कह सकते हैं वृद्धि करनी पड़ती है। ये आंसर यहाँ पर है, कितनी कमी करनी पड़ती है, तो आंसर इतना परसेंट कमी करनी पड़ती है। अगर वृद्धि इस सवाल में, जब यहाँ पर सवाल में इतना परसेंट क्या होती है, वृद्धि करनी पड़ती है। अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंगे जो विगत वर्षों में आ रहे हैं।